तो गाइस इंतज़ार ख़त्म हो गया है और ये जिस तारीख की हम पूजा करते हैं वो फाइनली 5:30 बजे के आसपास निकल चुके हैं। तो गाइस यहाँ पे मम्मी का आलता लगा रही हैं भाभी जी। दक्ष के लिए कल नानी के घर से आया है ढेर सारा सामान। क्या क्या आया है दिखाना, क्योंकि दक्ष की है पहली अहोई अष्टमी और बहुत सारा सामान उसकी नानी लेकर आई थी जो मैं वीडियो बनाना भूल गई। सो गाइस रेडी हो गई हूँ मैं और काफ़ी टाइम लग गया है आज, क्योंकि थोड़ा सा मुझे काम था, कपड़े वगैरह सामान। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप सभी अपने घर में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरा नाम है मीना, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बज चुके हैं मॉर्निंग के 10:30 और नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ। आज है अहोई अष्टमी, तो आप सभी महिलाओं को और माताओं को मेरी तरफ से अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके बच्चों की लंबी उम्र करे। और बच्चे मेरे स्कूल गए हैं, रौनक और सौम्य। यहाँ पे वैभव बैठा है। अभी इसको मैं नहलाऊंगी। इसको ना कोल्ड का काफ़ी दिनों से कोल्ड का फीवर हो रहा था और आज इसको ठीक है तो नहलाती हूँ, मालिश तो नहीं करूँगी। तो गाइस अभी बज चुके हैं 1 और मम्मी मार्केट से आ गई है और यहाँ पे दक्ष भी उठ गया है। और आज दक्ष के लिए उसकी मम्मी ने रखा है व्रत, तो फर्स्ट व्रत है हमारी गंजन का और ये गिर भी गई है बोकर से, है ना बेटा? और अभी सोकर उठा है। और सामान लेकर आई हैं, ये है गोभी जो आज शाम को आलू गोभी की सब्जी बनेगी। और यहाँ पे लेके आई हैं रौनक के लिए, मेरे बड़े बेटे के लिए कपड़े। उसके लिए उसके पास नए कपड़े भी थे नहीं, अभी दीपावली में तो बनने वाले हैं। मम्मी फिर भी लेके आ गई। और वैभव का एक पैजामा, उसकी टी शर्ट है तो उसके संग पहनेगा। और एक रौनक के लिए है लोअर। दक्ष के लिए कल नानी के घर से आया है ढेर सारा सामान। क्या क्या आया है दिखाना, क्योंकि दक्ष की है पहली अहोई अष्टमी और बहुत सारा सामान उसकी नानी लेकर आई थी जो मैं वीडियो बनाना भूल गई। क्या पहनेगी मेरी बच्ची आज? सब कुछ पहनेगी। तो ये देख सकते हो, ये है चेन दक्ष की और ये है अहोई अष्टमी। और ये हर साल 2 दाने अपनी माला में पिरोते हैं। और ये देख सकते हो, ये चंदा सूरज और ये ओम। और एक छोटा सा गिलास है गंजन का। दक्षु का एक छोटा सा गिलास भी है। तो इतना सारा सामान आया है और ये भी पहनेगा। ये थोड़ा बड़े हैं तो 1-2 साल बाद आएगा ये सामान। और इसका कमर वाला भी था, कमर का आज पहना देना इसे। तो ये कमर की कोंदनी भी आई है दक्ष के लिए, अब पहनेगा आज ये। तो वही इस पूजा की होने लग गई है तैयारियां। और जो ये मोती हर साल हम बढ़ाते हैं 2, जैसे मेरे 2 बेटे हैं तो मैं 2 दाने बढ़ाती हूँ। और एक में मैंने डाल दिया है और एक धागे में मुझसे नहीं गया तो मम्मी डाल रही है। और दक्ष ने भी अपनी माला पहन ली है। ये इसके गले पे ये नहीं था तो ये भी हम लोगों ने पहना दी है। और यहाँ पे मीना भी अपनी माला पिरो रही है। गया इसमें। सो गाइस अभी बज चुके हैं 3 और अभी हम कथा के लिए रेडी हो रहे हैं। जेठानी जी यहाँ पे पहले आ गई हैं। मीना का यहाँ पे चल रहा है मेकअप, इसके बाद मैं करूँगी। तो फ्रेंड आज मैं जल्दी तैयार होके आ गई तो आ गई हैं। और यहाँ वैभव दूध पी रहा है अपनी ताई की गोदी में कार्टून देखकर। देखो अभी मैंने कार्टून बंद करवा रखे तो कैसा कर रहा है ये। हाँ, इधर है रौनक। रौनक हो गई हूँ मैं और काफ़ी टाइम लग गया है आज, क्योंकि थोड़ा सा मुझे काम था, कपड़े वगैरह संभालने थे। और यहाँ पे देवरानी भी रेडी हो गई है और आलता रह गया है। दक्ष भी उठ गया है और अभी जेठानी जी ने पकड़ रखा है दक्ष को। थोड़ा हेल्प हो गई हमारी, क्योंकि रेडी होते समय ना बच्चे बहुत परेशान करते हैं। तो आप फटाफट कर लेते हैं कथा, टाइम बहुत हो गया है। तो गाइस यहाँ पे मम्मी का आलता लगा रही हैं भाभी जी, जेठानी हमारी।
और यहाँ पर वैभव, सोमू आज झूले में बैठ गए। बेटा उतर जाओ, इसको गंजन को बैठा देना। रेडी हो गए हैं हम अब कथा के लिए, और टाइम भी कथा करने के लिए तीनों देवरानियाँ जेठानियाँ तैयार हो गई हैं। और यहाँ पर जेठानी जी तैयार हो गए हैं और मंदिर कथा की किताब ले आई हैं और तैयारी पूरी हो गई। यहाँ पर देख सकते हो मिठाइयाँ भी रखी हुई है हमने, पेठे की, और लड्डू रखे हुए हैं और बैठ गए हैं कथा करने के लिए। कथा करने के बाद यहाँ पर बारी बारी से पहले जेठानी जी ने मम्मी के पैरों पे गेहूं के दाने और एक सिक्का रखना था, जैसे किताब में लिखा होता है वैसे ही हम लोग हर साल करते हैं। जेठानी जी के बाद आई मेरी बारी और मम्मी ने सभी लोगों को खूब सारा आशीर्वाद दिया। उसके बाद आई मीना की बारी, मीना ने भी मम्मी के पैर छुए और यहाँ पर हम फिर अपने जेठानी जी के भी पैर छुए और उनसे भी हमने आशीर्वाद लिया और गले लगकर एक दूसरे को तीनों ने बधाई दी। और ऐसे हम व्रत रखते हैं ना, मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बच्चे भी काफ़ी खुश हो गए थे। यहाँ पे वैभव की तबीयत ठीक नहीं है तो बार बार वो मेरे पास आ जा रहा था, पर यह है कथा और पूजा पाठ वैभव बहुत अच्छे से करने देता है। उसे भी पूजा पाठ करना बहुत पसंद है। दूर दूर से ही जय माता की बोल कर वैभव खुश हो रहा था। और यहाँ पर मैंने उसे पकड़ लिया क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो रही है ना, तो सभी को प्यार कर रहा। कथा हो गई है और पूजा भी कर ली है, बच्चों को तैयार करने की बारी हो गई है। तो यहाँ पे मैंने वैभव को तैयार कर दिया है और दक्ष भी तैयार हो गया है। तो आज दक्ष का लुक देख सकते हो आप। और खाना भी बन रहा, जो सीटी आ रही होगी आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा कुकर में। तो चने भी बन रहे हैं, तो वो बॉईल हो रहे हैं। आ जा विधि, नीचे बैठ जा रहे हैं बार बार। तो गाइस इंतज़ार ख़त्म हो गया है और ये जिस तारीख की हम पूजा करते हैं वो फाइनली 5:30 बजे के आसपास निकल चुके हैं। और अभी तैयारी थोड़ा सा लेट हो गई, आपने सोचा ना कि अभी निकला नहीं है। तो यहाँ पर जेठानी जी बना रही हो गई है, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया कि तारा निकल चुका है। तो मैंने ये 3 पुरवों में भर दिए हैं पुए, जो हमने मीठे पुए बनाए हुए थे। तो यहाँ पे लड्डू भी रख दिए हैं, मेरा जेठानी जी का और मेरी देवरानी का। और मैंने रौनक को भेज दिया ट्यूशन, आया नहीं है अभी भेजती हूँ किसी को ताकि वो जल्दी आ जाए और पूजा हम कर लें फटाफट। इसकी बुआ को ही भेजती हूँ। यहाँ पे जेठानी जी ने बना दी है एक प्यारी सी चौक, कैसी लग रही है कमेंट्स में बताना। और ये देख सकते हो मैंने अपने बड़े बेटे रौनक को बुला लिया ट्यूशन से, क्योंकि मैंने उसे ट्यूशन भेज दिया था, वरना वो ना परेशान करते रहता है। और तारा निकल गया था, पास में ही पड़ता है ट्यूशन, तो मैंने अपनी ननद को भेजकर रौनक को बुला लिया। और यहाँ पे हम करने लग गए हैं जो मेरी जेठानी जी ने चौक बनाई थी उसकी पूजा। उसके बाद ही हम तारे की पूजा करेंगे। यहाँ पे मैं तारे की पूजा करने के बाद मैंने धूप बत्ती जो है चौक में लगा दी। बारी बारी से हम तीनों जने एक दूसरे को देखकर पूजा कर रहे थे। ऐसा होता है ना, हर साल हम कुछ ना कुछ थोड़ा भूल जाते हैं। तो यहाँ पर हम तीनों तारे की पूजा करने लग गए, जिसे देखकर हमें व्रत खुलवाना है अपने बच्चों से। तो यहाँ पे हम तीनों तारे की आरती और धूप दिखाकर तारे को प्रसन्न कर रहे थे। और यहाँ पे बच्चे ना सभी आ गए थे, जैसे सौम्या आ गई थी ट्यूशन से और हनी परी भी आ गए थे घर से। खुशी मनसा भी, बच्चे यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे हमें पूजा करवाने में। और यहाँ सबसे पहले मेरे बेटे रौनक का तिलक करा और मेरे बच्चे बहुत खुश नसीब हैं, उन्हें 2 माँओं का प्यार मिला है। मेरी जेठानी जी जो हैं वो रौनक और वैभव के लिए हर साल अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। तो सारी बलाएं हम दोनों माँ पे आ जाए और हमारे बेटे बच्चे स्वस्थ रहें, काफ़ी लंबी उम्र हो उनकी, माता रानी। तो यहाँ पर मेरी जेठानी जी ने रौनक का टीका वगैरह कर दिया और रौनक उनसे आशीर्वाद ले रहा है। फिर आई मेरी बारी, मैंने भी रौनक का तिलक किया और उसकी आरती करी। रौनक बहुत ही स्पेशल फील कर रहा था आज के दिन, पर उसे ना खेलने के लिए बार बार भाग जा रहा था, वो उसे खेलने का मन हो रहा था। ट्यूशन से आने के बाद वो 1-1.5 घंटा खेलता है आंगन में, तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। बार बार मुझे उसको बुला के पूजा करनी पड़ रही थी, पर कोई नहीं, छोटा है, बड़ा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा तो वो खुद समझ जाएगा। यहाँ पे आ गई है वैभव की बारी। वैभव हर
चीज़ से डरता है। तो हम दोनों ने टीका किया और उसकी भी आरती उतारी। और पूजा पाठ में तो उसका मन काफ़ी लगता है, तो बार बार दिया को देखकर लग रहा है कि उंगली लगा देगा। हमें काफ़ी डर लग रही थी। और दोनों माँओं ने हमने अपने बच्चों को दिया ढेर सारा आशीर्वाद, क्योंकि एक माँ बाप के लिए बच्चों का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे बेटे ने मुझसे भी लिया आशीर्वाद। मेरी बेटी बार बार बोल रही थी कि मम्मी ये व्रत मेरे लिए क्यों नहीं है, ऐसा पता नहीं किसने बनाया है कि बेटों के लिए व्रत होता है, बेटियों के लिए नहीं। पर मुझे उसको बार बार ये बताना पड़ता है कि तुम्हारे लिए भी है। और बार बार वो मुझे ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। मैंने उसकी भी आरती करी, उसे भी टीका लगाया और उसने मेरा व्रत खुलवाया। तो यहाँ पर मेरी देवरानी की भी बारी आ रही थी, वो भी बच्चों का एक एक करके सबकी पूजा कर रही थी, आरती कर रही थी। तो बहुत ही अच्छा लगता है ना ऐसे मोमेंट में। और पूरी फैमिली हम इसी तरीके से त्योहार हो, पूजा हो, सेलिब्रेट करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और हमारे बच्चे ना इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, जब हम सब इकट्ठा होते हैं। तो यहाँ पर दक्ष की बारी आ गई, मेरे छोटे बेटे की और देवरानी के बेटे की, सबसे छोटे बेटे की, सबसे क्यूट। इतना खुश था ना, बहुत ही ज़्यादा खुश था आज के दिन। तो हम तीनों माँओं ने उसकी भी आरती ली और बलाई ली कि भगवान सारी जो उनके नसीब में दुख है वो हमें दे दे और उन्हें सुख दे दे और काफ़ी लंबी उम्र हो उनकी। तो यहाँ पर हमारा दक्ष बहुत अच्छे से पूजा पाठ करा रहा था और शांति से देखा हुआ था। तो तीनों माँओं ने एक एक करके सारा आशीर्वाद दिया और उसकी देखो पूजा कितने करी। प्यार से और यहाँ पर सबके पैर छू रहा है। देख तो हमने सकते हो बहुत कैसे सारा उसको पैर छू रहा है, आशीर्वाद दिया। दंडनाथ और प्रणाम। अब आई व्रत खुलवाने की बारी। सबसे पहले हम लोगों ने बच्चों का ही मुंह मीठा करवाया। रौनक को खिलाए हमने लड्डू जो मीठे पुए बनाए थे वो खिलाया और दक्ष को भी खिलाया। सभी तीनों बच्चों को हम लोगों ने बारी बारी से खिलाए, देवरानी जिठानियों ने। और उसके बाद मुझे रौनक को बताना पड़ रहा था कि अब ताई को मुझे जल पिलाना है और जल से व्रत खोलना है। ये व्रत भी निर्जला व्रत होता है, जैसे हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, वैसे ही सेम ये अपने बेटों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है। तो यहाँ पर रौनक ने अपनी ताई का व्रत खुलवाया। वैभव का भी हाथ लगवा दिया, क्योंकि अभी वैभव ना गिलास पकड़ के ताई को या मुझे पानी पिला नहीं सकता है। तो हर साल रौनक भूल जाता है, क्योंकि छोटा है, हम ही भूल जाते हैं, हमें भी ना कुछ आगे पीछे हो जाता है। उसके बाद फिर रौनक ने खिलाया ताई को मीठा पुआ जो कि व्रत खोलते हैं जिससे, और लड्डू भी खिला रहा है साथ में। फिर आई मेरी बारी, तो मैं बोल रही थी कि मेरे लिए भी गिलास लेके आओ, जल लेके आओ। तो यहाँ पे वैभव के हाथ से भी जेठानी जी ने पुआ खा लिया। तो यहाँ पे मेरा भी व्रत खुलवाया रौनक ने, और मुझे भी मीठा पुआ और लड्डू खिलाएगा रौनक, क्योंकि एक बार बता दो तो बहुत जल्दी ध्यान में आ जाता है उसका। तो ये मुझे खिला दिया है इसको। पहले खुद ही मुंह खोल रहा था अपने खाने के लिए, फिर मैंने बताया कि आपकी बारी हो गई है तो अब मुझे खिलाओ। बच्चे हैं, भूल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे दक्षु की भी बारी आने वाली है और दक्षु इस व्रत में ना बहुत ही ज़्यादा खुश था, इतना स्पेशल फील कर रहा था, अब क्या ही बताएं, बहुत सारी मस्ती कर रही थी। यहाँ पे सौम्या को भी था कि मम्मी मेरे लिए क्यों नहीं व्रत रख रहे हो। तो हमने कहा कि बेटा आपके लिए भी व्रत रखा हुआ है, बताना पड़ता है। तो हमने भी अपनी बेटी की टीका लगाया और आरती उतारी। उसके बाद मेरी बेटी ने भी व्रत खुलवाया, हमारा जल लेके आई। और यहाँ पर बारी आ गई है दक्ष की। दक्ष खुलवाएगा अपनी मम्मी का व्रत। तो देख सकते छोटू सा गिलास खुद पकड़ लिया उसने और अपनी मम्मी का व्रत खुलवा रहा। और उसकी मम्मी को इतनी हंसी आई कि उसको फंदा लग गया पानी का, क्योंकि उसने खुद अपने हाथों से पकड़ा था। ये देख के ना मैं बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी। अब धीरे धीरे हमारा दक्ष समझदार हो रहा है और बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे वैभव को ना खुद प्यास लग गई थी, तो मैंने उसको पानी पिलाया। और अपनी मम्मी का व्रत खुलवा रहा है दक्षु, तो खिला रहा है मीठे पुए और इतने तेज़ से पकड़ लिया है खुद खाने के लिए। देख के ना बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी। तो यही हंसी का सिलसिला जारी यहाँ पे। तो वैभव भी आगे
देखो बच्चों में ना बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। गरम गरम खाना है, गरम गरम पूड़ियाँ ननद रानी हमारी सेक के दे रही है। और सारा खाना मम्मी ने बना रखा है। खाने में बना रखे हैं आलू गोभी, छोले, रायता और पूड़ी। और पुए से हमने अपना व्रत खोल लिया, क्योंकि किताब में भी यही लिखा है। और हर साल जैसे हमने फर्स्ट व्रत किया है वैसे ही करते हैं। सो गाइस काफ़ी रात हो गई है और 9 बज चुके हैं। जेठानी जी भी अपने घर चली गई और जेठ जी भी आए थे खाना खाकर, वो सब लोग चले गए हैं। और आप देख सकते हो मेरी इतनी लंबी माला हो गई है। और हर साल इसमें 2 दाने बढ़ाते हैं। जब हम ये व्रत करते हैं 2 साल, हर साल में मतलब 2 दाने डालते हैं हम इसमें। और वैभव को फिर से हो गया है कोल्ड कफ, देख सकते हो कितनी नाक इसकी बह रही है और परेशान हो गया है ये। अब ये चाहता है कि मम्मी मेरे संग सो जाए, बहुत इरिटेट हो गया है, रो भी रहा, आप लोगों को आवाज़ सुनाई रही है। तो आज की वीडियो करते यहीं पे एंड, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जिसने भी चैनल